स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। और यह प्रैक्टिस सेट आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी काफी उपयोगी होगा, क्योंकि जो जीके का सेक्शन होता है वो कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग डेली करेंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस सेट, क्यूज और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के मात्र 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री में अपनी सफलता का मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, जहां गलत होगा या नहीं होगा उसको विशेष नोट डाउन कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बारगी बांध जो है यह यमुना नदी नहीं, यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर है। बाकी के सारे विकल्प सही है, यानी विकल्पों पर ध्यान देंगे तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, और नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट सतलज नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, खलोंगछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किस देश में किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हिंट के लिए बता रहे हैं कि खोलोंगछू के अलावा मांगदेछू, मांगदेछू और चुक्का जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी भारत द्वारा इसी देश में किया गया है। और यह देश है आंसर बी, यानी भूटान। यानी कहने का मतलब है कि खलोंगछू, मांगदेछू और चुक्का जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत द्वारा भूटान में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के चेयरमैन जो है वो कौन है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और 27 दिसंबर 1945 को ही अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, इसकी भी स्थापना इसी तारीख को हुआ था। इसीलिए इन दोनों संगठन को विश्व की दो जुड़वा संगठन कहा जाता है। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। और इसका मुख्यालय जो है, यानी आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा कब किया गया। आंसर ए, यानी पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा 1541 में किया गया था। और इस शहर को बसाने के लिए शेरशाह सूरी द्वारा 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग बहुत ही लिमिटेड समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एडुटेरिया चैनल पर, प्रवीण सर का एडुटेरिया चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। और इस नोट्स की क्या खासियत है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस नोट्स का डेमो भी देख सकते हैं, और यहाँ वहां जाकर आप नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यह नोट्स आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता का मार्गदर्शक जरूर बनेगा। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, ये सही है। इसका मुख्यालय मनीला में है, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष हमेशा जापानी नागरिक होता है, ये भी सही है। यानी विकल्प डी, यानी उपरोक्त में से सभी। यहाँ ध्यान देंगे कि इसका अध्यक्ष हमेशा जापानी नागरिक इसलिए होता है कि इसमें, यानी इस एशियाई विकास बैंक में सबसे अधिक शेयर जापान का ही लगा हुआ है। और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कहे तो 67 है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत की पहचान करें, यानी रंग कौन है इसकी पहचान करना है। तो आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, यह सही है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को, यह भी सही है। एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1966 को, तो ये गलत है, क्योंकि यह जुलाई 1961 को हुआ था। यानी विकल्प सी राइट आंसर। वहीं डी की बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुआ, यानी किस समिति के सिफारिश पर हुआ। यहाँ ध्यान देंगे कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है
वह नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसकी स्थापना आंसर ए यानी शिवरामन समिति के आधार पर हुआ था। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जबकि फिरवानी समिति के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था यानी एनएसई की स्थापना हुआ। जबकि सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना संथानन समिति के आधार पर हुआ, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी से कम दैनिक उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब का दर्जा दिया गया है? तो आंसर डी यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी से कम दैनिक उपभोग करने वाला व्यक्ति है तो उसे गरीब माना जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 2100 कैलोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता माँ किस प्रसिद्ध राजनेता द्वारा लिखित पुस्तक है? तो गीता माँ जो पुस्तक है आंसर बी यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। और महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है वह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक का भी लेखन किया है। हिंद स्वराज पुस्तक का भी लेखन इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ ध्यान देंगे कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी है उसकी लंबाई 5797 यानी 5797 किलोमीटर है। और यह नदी जो है ऑप्शन सी यानी यांगत्सी नदी है, और जो मुख्यतः चीन में बहती है। वहीं जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। इसे मिस्र का देन कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 6990 किलोमीटर है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? यानी किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यसभा का गठन होता है? तो आंसर डी यानी अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा का गठन होता है। वहीं अनुच्छेद 81 के आधार पर लोकसभा का गठन। वहीं भारतीय संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत, जो विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण गंगोत्री भारती तथा मैत्री शोध संस्थान भारत द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर बी यानी अंटार्कटिका में, जो ध्रुवीय प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया? आंसर सी यानी लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और इसका निर्धारण जो हुआ वो 1893 में हुआ, 1893-94। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना नहीं किए थे? जहां नहीं रहेगा वहां हम बार बार बोल रहे हैं कि उसको विशेष नोट डाउन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नेल्सन मंडेला हाउस की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया गया। यानी बाकी के सारे विकल्प यानी नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फॉरम की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दरों में से किनका मिलान गलत है? तो आंसर बी यानी माना और नीति दरा अरुणाचल प्रदेश नहीं, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। बाकी के सारे विकल्प सही है। यानी सिपकिला दरा जो है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दरा सिक्किम में, बनिहाल दरा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? यानी किसके कारण पानी की स्थायी कठोरता होती है? तो विकल्प डी राइट आंसर यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण पानी की स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो आंसर ए यानी कावेरी नदी के द्वारा। यहाँ ध्यान देंगे, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इस बात को विशेष नोट डाउन करेंगे क्योंकि यह कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। एक बार फिर सुन लेंगे कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सके तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें
एवं अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेट मिलेगी, जिससे हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार का प्रोवाइड करा सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, किसके जन्म दिवस पर 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी किनके जन्मदिन पर? तो आंसर बी यानी डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन पर। और डॉक्टर सीवी रमन 28 फरवरी 1930 को रमन इफेक्ट की खोज किए थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ जन्मदिन नहीं होगा, यहाँ आविष्कार होगा, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पूनम कुणम पूर्णम कुलम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? पूनम कुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? आंसर सी यानी रूस के सहयोग से बनाया गया है। वहीं जो एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, यह अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण जो है किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? आंसर ए यानी शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, यानी शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और इस मयूर सिंहासन को दिल्ली के लाल किला के दीवाने दीवाने आम में रखा गया है। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए जरूरी ये सूचना आप लोगों के लिए है, जो आप लोग विशेष करके पढ़ लीजिए। तो काफ़ी कम समय में मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि वीडियो को देखकर आप नोट्स यदि बनाएंगे, यदि 30 मिनट का भी वीडियो होगा, यदि इसको नोट्स बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त आपका जाया हो जाएगा। तो इसी समय को बचाने के लिए परीक्षार्थियों ने विशेष अनुरोध किया था, तो हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस नोट्स को बनाया है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करके इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।